महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण हन्योरन राम, कुंभकर्ण हन्योरन राम, दल्यो दश कंधरु कंधर तोरे। पूषण बंश विभूषण पूषण, तेज प्रताप गरे हरि ओरे।
देव निशान बजावत गावत, देव निशान बजावत गावत, सावत गोमन भावत भीरे। देव निशान बजावत गावत, सावत गोमन भावत भीरे। नाचत बानर भालू सबे, नाचत बानर भालू सबे, तुलसी कही हारे हा भय अहोरे, तुलसी कही हारे हा भय अहोरे। देव निशान बजावत गावत, सावत गोमन भावत भोरे। और नाचत बानर भालू सब, तुलसी हही हारे हा भय अहोरे। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने युद्ध में कुंभकर्ण को मारा। उसकी गर्दन को, उसके धड़ को, मुंड को अलग करके धड़ को काट डाला। बात यह है कि ये सूर्यवंश के जो विभूषण हैं भगवान श्री राम, ये तो सूर्य रूप ही है। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। गोस्वामी जी कह रहे हैं पवित्र रामायण में, पूषण वंश विभूषण पूषण तेज प्रताप गरे अरि ओरे। सूर्यवंश के विभूषण भगवान श्री राम, सूर्य से बढ़कर जिनका प्रताप है, उस प्रताप के तेज से, जैसे सूर्य में इतना तेज होता है, सहने की शक्ति नहीं होती। संपाति जी की क्या स्थिति हुई, दोनों पंख जल गए थे उन सूर्यदेव का सामना करने में। ऐसा प्रभु श्री राम का तेज जो सूर्य से बढ़कर, उनका प्रताप का तेज, उस तेज के आगे तो मानो ये जो शत्रुओं की सेना है ओले की तरह अब गली जा रही है। कुंभकर्ण का वध हुआ। वस्तुतः प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। देवता लोग नगाड़े बजाकर गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अधीनता थी ना, इन बड़े बड़े विशालकाय राक्षसों के अधीन रहना पड़ता था देवताओं को। वो बात तो आधी लगता था, आधी से कुछ कम ही, क्योंकि अभी तो मेघनाथ बैठा है, रावण बैठा है। पर बड़ी प्रसन्नता हुई देवताओं को, मानो उनकी मन भाई बात हो गई। बानर भालू भी सबके सब वो तो हल्ला करते हैं आपस में, हो खूब हुई, खूब हुई, आनंद हो गया, खूब हुई, खूब हुई, नाचने लगे, गाने लगे। पर भगवान श्री राम को तो रावण का उसके कुल के साथ दलन करना है, युद्ध में सब राक्षसों का संहार कर देना है। नाग नर किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश सबके शरीर कुंभकर्ण के वध पर पुलकित हो गए, आनंद छा गया जी। उधर क्या हुआ, जब कुंभकर्ण का वध हुआ और शाम हो गई थी, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह लौटी। सबको आज बहुत विशेष परिश्रम हुआ था। रावण बहुत भारी विलाप किया, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरे, बार बार कुंभकर्ण के मस्तक को हृदय से लगाता है। स्त्रियां रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, पर उस कुंभकर्ण के महान अपार बल और तेज का बखान भी करती हैं। कैसा बल था उसका, कैसा तेज, कैसा प्रताप था। उसी समय मेघनाथ आया। मेघनाथ ते ही अवसर आया, तरह तरह से पिता को समझाया। अब देखो काल मोर मनसाए, इष्ट देव से बलरथ पायो, सो बल तातन तो ही दिखरायो। देखो मेघनाथ बहुत बुद्धिमान भी था। उसने देखा आज तो पिताश्री बिल्कुल टूट गए हैं,
कुंभकर्ण के वध से। रात्रि में कोई सोया नहीं। मेघनाथ ने आश्वासन दिया, आत्मबल बढ़ाना चाहा रावण का, और बल तो मेघनाथ में था ही। पहले ही दिन युद्ध में गया प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज को इसने शक्ति लगाई थी। मेघनाथ ब्रह्मा जी से बड़े वरदान पाया हुआ है। अग्निदेव को हवन से संतुष्ट करके रथ पाया हुआ है। इष्ट देवते बल रथ पायो। और कहता है, पिताजी आपको अभी तक बताया नहीं, दिखाया नहीं मैंने। अनेक रत्नों से सुसज्जित रथ प्रकट हुआ था, सब अस्त्र शस्त्र कवच पहनकर। युद्ध भूमि में मानो निकलना ही चाहता है मेघनाथ। पर इसी समय बात यह हुई कि जब कुंभकर्ण युद्ध में आया था तो सबको आना तो था, सबको इंतजार था प्रभु श्री राम की सेना में कि इंद्रजीत ही फिर से आएगा, फिर से इंद्रजीत आएगा, आना चाहिए। उसने शक्ति लगाई हमारे प्रभु को। लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे, पर सबका क्रोध तो इंद्रजीत के ऊपर था। और रावण ने बुद्धिमानी करके उस समय कुंभकर्ण को भेजा था। सुग्रीव जी को तो, लक्ष्मण जी जब उठ खड़े हुए शक्ति से, तो सुग्रीव जी को तो ऐसा लगा था कि अभी आक्रमण कर दो लंका पर, भीतर घुस जाओ। सबसे अधिक क्रोध था वानर राज सुग्रीव को लक्ष्मण जी महाराज की शक्ति के बाद। सुग्रीव तो मानो ललकारना चाहते हैं कि दुष्ट दशग्रीव ऐसे युद्ध में नहीं आएगा। आज उसकी लंकापुरी में प्रवेश करके उसको केश पकड़कर खींच लाओ, इतना क्रोध है सुग्रीव को। बानर तो धावा बोलने में बड़े कुशल थे, ब्रह्म मुहूर्त में ही धावा बोल देते थे। पर उस दिन रावण ने बड़ी बुद्धिमानी से कुंभकर्ण को भेजा और उसको प्रभु ने उसका मर्दन कर दिया। कल कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। रावण के लिए, राक्षसी सेना के लिए कुंभकर्ण का वध हुआ। अब राक्षसी सेना में आक्रोश बहुत ज्यादा है। और यहां तो सुबह ही कुंभकर्ण के मरने के बाद तो इतना उत्साह हो गया था जी। जयत्य अति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयतु सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जय जयकार करते हैं, अमित विक्रम श्री राम की जय हो, जय हो। असीम पराक्रम श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, जय हो। बानर राज सुग्रीव की जय हो, जय हो। तरह तरह से बानर उत्साह प्रकट करते हैं। जयत्य अत बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। लेकिन अभी राक्षस असावधान नहीं थे। कुंभकर्ण के बाद उनका भी प्रचंड रूप प्रकट होना चाहिए, होने वाला है। तो बानरों ने तो प्रचंड आक्रमण का वेग दिखाया। राक्षसों के लिए तो पहले असहनीय हुआ वो वेग। और इस समय अभी मेघनाथ के आने से पहले ये जो युद्ध हुआ, इस आक्रमण में कुंभकर्ण के जो पुत्र थे ना, निकुंभ, कुंभ, युपाक्ष, शोणिताक्ष, बहुत से पुत्र थे कुंभकर्ण के, वो सब आज सुबह मारे गए। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। रावण को ये भी लगता था अभी तो भले कुंभकर्ण का वध हुआ, लेकिन सारा दिन तो ये सारी सेना मरी हुई थी कुंभकर्ण से। और एक दिन पहले ही इंद्रजीत ने शाम को सबको मार डाला था। लक्ष्मण को शक्ति भी लगी थी, फिर भी उठ खड़ा हुआ वो। रावण ने अस्त्र शस्त्र चलाने का बड़ा प्रेमी था, मकराक्ष, उसको भेजा। उधर सुषेण को भी बुलाया, क्योंकि मेघनाथ को फिर से भेजना चाहता है रावण। मेघनाथ स्वयं जाना चाहता है। सुषेण को बुलवाया रावण ने। नीति को देखते हुए सुषेण आए, प्रणाम किए।
रावण क्रोध में बोला, केवल बानरों को ही जीवित करना जानते हो। सुषेण ने कहा, हे राक्षस राज, आप तो क्रोध का त्याग करें। मैं एक चिकित्सक हूं, मेरे सामने रोगी होता है, राक्षस या बानर नहीं। सुषेण को कोई डर नहीं था, निर्भय होकर उसने उत्तर दिया, मैंने कभी आपकी सेवा अस्वीकार तो की नहीं है। रावण ने पूछा, अभी संसार में कहां कहां तुम्हारी औषधियां हैं जो मृत को जीवित कर देती हैं? उस दशग्रीव के मन में है, सबको नष्ट कर दो, बची हुई औषधियों को। अब तो ये जो कर चुका एक बार। सुषेण ने कहा, ये ऐसी औषधियां केवल 3 स्थानों पर ही मिलती हैं, क्षीर सिंधु में, गंधमादन पर्वत पे और द्रोणाचल पर्वत पे। सुषेण कहते, तीनों स्थानों की वे बानर लोग ले आए। थोड़ा संतोष हुआ रावण को, बोला, इसका अर्थ है कि औषधियां समाप्त हो गई, अब मरे हुए जिएंगे नहीं। रावण सुषेण से कहता है, बड़े धैर्य से बात कर रहा है रावण, कि अब यदि उनको मार दिया जाए तो तू बता, फिर इसी प्रकार उन्हें कोई जीवित तो कर नहीं सकता। सुषेण ने कहा, यदि देवता उनको अमृत देकर जीवित न कर दें, जहां तक मैं जानता हूं सब अब औषधियां शेष नहीं बची हैं। उस दिन सारी औषधियों का उपयोग हो गया था, और जब एक बार ऐसी औषधियां वनस्पतियां उखड़ जाती हैं, उनको दोबारा उगने में समय लगता है, पर्याप्त समय लगता है, और अगर वो रखी हुई रहें तो वो निष्प्रभाव हो जाती हैं। रावण को सुन के संतुष्टि मिली, उसने सुषेण को विदा कर दिया, जाओ। अब इतना कर्तव्यनिष्ठ वैद्य है, अगर इसके प्रति रावण कठोर होता तो एक तरह से अपनी कहीं ना कहीं हानि थी उसमें। मकराक्ष गया ना, जाकर सीधे प्रभु श्री राम को उसने ललकारा। देखो, अभी युद्ध में मेघनाद नहीं आया है, वो आएगा आज। जाकर प्रभु श्री राम को ललकार के वो मकराक्ष कहता है, अरे बानर और राक्षसों को व्यर्थ वध कराने से क्या लाभ? तुझ में शौर्य है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, जो तुझे अस्त्र प्रिय हो उसको चुन ले। प्रभु श्री राम हंस गए, मुस्कुराए नहीं, हंस गए, और उसको कहा, धन्यवाद, हम तो जी धनुर्धर हैं, मानो हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे साथ हैं, तुम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करो मुझ पर। अब क्या होना था वहां? मकराक्ष ऐसा अस्त्र शस्त्र का पंडित था, इतना भारी, लेकिन उसके तो बाण वहां कटे ही जाने थे। लेकिन उस मकराक्ष के वध के लिए प्रभु श्री राम को अमोघ बाण का प्रयोग करके, अमोघ बाण से उसके मस्तक को काटकर उसकी कष्टों से छुटकारा दिला दिया मकराक्ष को। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रावण देखा ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब वो निश्चिंत था कि कहीं कोई औषधि नहीं है, मरे हुए जीवित नहीं होंगे। उसने मेघनाथ को बुलाया, बेटा तुम तो अमित पराक्रमी हो, तुम्हारे अस्त्र का जो ज्ञान है, तुम्हारे अस्त्र ज्ञान की संसार में कहीं समता ही नहीं है। एक बार राम लक्ष्मण को फिर मार दो, मानो लक्ष्मण को तो मार ही दिए थे, अब की बार इन दोनों को मार दो। रावण इंद्रजीत की बड़ी प्रशंसा करता है निकलते समय, और यह भी कहता है, मैंने सुषेण से पूछ लिया है, अब कहीं मृतक को जीवित करने की औषधि शेष नहीं बच गई। अब अगर वो एक बार मार दिए जाएं तो वो जीवित नहीं किए जा सकेंगे। मेघनाथ ने कहा, पिताजी आप आश्वस्त रहो, निश्चिंत रहो, मैं इन तपस्वियों को आज मार दूंगा, अवश्य मार दूंगा। बड़ा आश्वासन दिया, और अपना वही सदा का क्रम मेघनाथ को अपनाना था। एक मंदिर में जाता था, देवी का मंदिर था, निकुंबला मंदिर था, वहां देवी विराजती थी। और ये तो
तामस यज्ञ है ना, देव यज्ञ तो होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पर ये जो यज्ञ करता था वो देवताओं को त्रास देने के लिए करता था। इसलिए यज्ञ तो बड़े पवित्र होते हैं, अग्नि में आहुति पड़ती है, पर इनके यज्ञ बड़े अपावन अपवित्र होते थे, क्योंकि उस अग्नि में भी ये रक्त की, मांस की, मदिराओं की आहुति देते थे। वहां स्त्रियों के प्रसंग होते थे, न जाने क्या क्या। आज भी वो हवन किया, यज्ञ किया, अग्निदेव प्रसन्न हुए और सदा की तरह उसको अदृश्य रहने वाला एक रथ आज और दिया। मेघनाथ आ गया उस रथ पर। और फिर क्या था, इत कपि भालु काल संवीरा, उत रजनी चर अति धरण धीरा, लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खग केतु। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं, हे गरुण, उस युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक और बानर भालुओं की भारी सेना है, काल के समान वीर हैं, और उधर राक्षस युद्ध में अत्यंत धैर्य रखकर युद्ध करने वाले हैं। मानो वो डगमगाते नहीं है, हिलते नहीं है, उनका बल भी अपार है, वो पीछे मुड़ते नहीं है। अपनी अपनी जय के लिए जयति जयति जय परी लड़ाई, अपनी अपनी विजय के लिए युद्ध करते हैं, अपने अपने स्वामी की दुहाई करते हैं, जय जयकार कर करके युद्ध करते हैं। लरहि सुबट निज निज जय हेतु। तो मेघनाथ को क्या करना था? मेघनाथ माया मय रथ चढ़ी गयु आकाश, गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कहि त्रास। माया में रथ पर चढ़ गया और वो जैसे ही रथ पर चढ़ा, उसको देख के बानर भालुओं की सेना में, उसको देखते ही ऐसा भय आज व्याप्त हो गया। सब चीखने लगे, पुकारने लगे, मेघनाथ आ गया। में या तो इस बात का प्रभाव हो कि अरे हमारे लक्ष्मण जी महाराज को इसने शक्ति मार के मार दिया था, वो तो हनुमान जी जड़ी बूटी लाए कि वो जीवित हो गए। बानर भालू ऋषि तो यही समझते हैं वो तो मर ही गए थे। अरे वही, अच्छा, बड़े बड़े सूर सेनापति तो मेघनाथ की प्रतीक्षा में थे, प्रतिशोध लेंगे इससे। पर जो पूरी सेना थी बानर भालू ऋषियों की, उनको तो जैसे ही मेघनाथ दिखा, हल्ला मच गया सेना में। मेघनाथ आ गया, मेघनाथ आ गया, और अदृश्य हुआ सीधे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में गया, अदृश्य हो गया, और बाणों की बरसात आज करने लगा मेघनाथ। बाणों की बरसात, कैसी बरसात करता है, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सब उसने पटके, आज बरसात हो रही है जी। बात यह है कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जब राम रावण युद्ध का वर्णन किया, तो इस युद्ध का वर्णन वर्षा ऋतु का रूपक बना के किया। जैसे कोई भी ऋतु आती है, साल में 6 ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु में 10 नक्षत्र होते हैं। तो इस राम रावण युद्ध में हर नक्षत्र के युद्ध बताए। आज गोस्वामी जी कहते हैं, 10 दिश रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झर लाई। वर्षा ऋतु की मघा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र होता है, पुनर्वसु नक्षत्र होता है, आद्र नक्षत्र होता है, अश्लेषा ने बहुत 10 नक्षत्र होते हैं हर ऋतु के। तो आज मेघनाथ, अगर राम रावण युद्ध वर्षा ऋतु है, तो भाई आज जो मेघनाथ आके युद्ध करने जा रहा है, आरंभ करता है, गोस्वामी जी ये वर्षा ऋतु के किस नक्षत्र का युद्ध है? गोस्वामी जी कहते हैं आज मघा नक्षत्र है। डारई परसु परिघ पाषाण, लागे वृष्टि करे बहुबाना। 10 दिन रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झर लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुन काना, जो मारे ते को न जाना। गह गिर तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहीं। अवघट घाट बाट गिर कंदर, माया बल किन्निस सर बंजर। जहाँ जाहि व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला,
किन्ह सि बिकल सकल बलशीला, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन मान किन्ह सि जर जर तन, पुनि रघुपति तय जूझे लागा, सर छाड़े हुई लागई नागा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। आज तो मानो वर्षा ऋतु में श्रेष्ठ मेघ वर्षा कर रहे हैं मघा नक्षत्र से। इस प्रकार बाणों की वर्षा करता है, अंतरिक्ष में चला गया रथ लेकर, कवच पहनकर, और अदृश्य होके बाणों की बरसात करता है। सब बानर भालुओं की सेना भयभीत हो गई। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र डालता है, और जो बाण चलते हैं, आज तीखे बाण नहीं चलाता है, लचकदार बाण चलाता है। कैसे लचीले बाण हैं, सर्प की तरह, मानो आज वो छातियों में नहीं धसेंगे, आज तो वो बांध लेंगे। और सबकी खूब पिटाई हो कर रहा है मेघनाथ। अस्त्र शस्त्र डारई परसु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करहि बहु बाणा। अस्त्र शस्त्र बाणों की भयंकर बरसात। और जितने अस्त्र शस्त्र गिरते हैं, पिटाई करते हैं बानरी सेनाओं की, मारो पकड़ो भागे न, ऐसी भयंकर भयंकर ध्वनि प्रकट करते हैं। और कौन मार रहा है? जो मारे ते को न जाना। पता नहीं पड़ रही है कि पिटाई कौन कर रहा है, घाव कौन कर रहा है, आज मार किससे पड़ रही है, हम आक्रमण किधर करें। फिर भी बानर भालू गह गिरि तरु आकाश कपिधामई, बड़े बड़े वृक्ष पर्वतों के शिखर लेके आकाश की ओर दौड़ते गगन में, लेकिन वो दिखता तो है नहीं। देख ही ते ही न दुखित फिर आवई, जब वो दिखता नहीं है तो दुखी होकर लौट आते हैं। मानो आज क्योंकि बानरी सेना कम तो नहीं थी, बहुत विस्तार था। समुद्र के किनारे युद्ध हो रहा था, वहां बड़े बड़े पर्वतों की, कंदराओं की, गुफाओं की कोई कमी तो नहीं थी। मानो उसने ऐसा कोई पर्वत नहीं छोड़ा जिसकी गुफा को उसने बाणों से भर के बंद न कर दिया हो। मानो कोई भी बानर भालू रीछ कहीं छिपने न पाए। आज ऐसा मेघनाथ युद्ध करने आया। ऐसा लग रहा था जैसे मंदराचल पर्वत में तो आज स्वर्गलोक के देवराज इंद्र को ही उसने बाणों का पंजर बना के बंद कर दिया हो। पूरी बानरी सेना एक बाणों के पिंजरे के भीतर बंद हो गई थी। और कहां तो, और बार बार अट्टहास करता है, आघात करता है, ललकारता है। ऐसी ललकार उसने मचाई है आज, मानो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है आज। पर प्रभु को तो संपूर्ण राक्षस कुल का संहार करना ही है। लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ पहले। उन्होंने सोचा मैं इस मायावी राक्षस को मारकर आज पृथ्वी को पवित्र कर दूंगा। धनुष चढ़ाया। हनुमान जी महाराज भी अपना बल प्रयोग करना चाहते हैं। एक बार अंगद जी ने तो युद्ध में इंद्रजीत का रथ, उसके घोड़े, उसके सारथी नष्ट कर दिए। कभी लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण छोड़ा, माया कटी तो अंधकार फैलने लगा। अंधकार फैलता तो उस राक्षस का बल बढ़ता जाता। अभी चंद्रोदय तो हुआ नहीं है, अभी तो दिन है। सबको लगता था दिन ही दिन इसका काम आज तमाम हो जाए तो बढ़िया है, ये बड़ा भयंकर है। मेघनाथ बार बार माया से अंतर्ध्यान भी हो जाता है, अदृश्य रहकर बाणों की बरसात करता है। उसने सब बानरों को और विभीषण जी को भी व्याकुल कर दिया। सबको उसने व्याकुल कर दिया। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्ने से बिकल सकल बलशीला। हनुमान जी महाराज को मूर्छित करके गिरा दिया प्रहार करके। अंगद का मानो सारा बल आज उसने निचोड़ दिया। नल नील भी जर्जर शरीर से कहीं गिरे पड़े हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। किन्ने से विकल सकल बलशीला, जितने अपार बल को रखने वाले थे विपक्ष की सेना में, सबके बल को उसने आज मथ दिया। और फिर
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सुग्रीव जी को, विभीषण जी को मार मार के बाणों से सरन मार के नहीं जर्जर तन। पर आज लक्ष्मण जी महाराज पे उसने ज्यादा प्रहार नहीं किया है, सबके शरीर को जर्जर कर दिया, मानो मेघनाथ ने छलनी कर दिया, पूरे शरीर को बाणों से उसने भर दिया है। अपुन रघुपति ते जूझे लागा। भगवान श्री राम के पास आया, जब देखा इनके सहयोग के लिए इनकी सेना में अब कोई नहीं है, प्रभु श्री राम के पास आया। अंतरिक्ष में था, अंतरिक्ष से ही प्रभु श्री राम के पास आया। आज नागास्त्र का प्रयोग करना चाहता है। पहले तो आके उसने बड़ी गलत गलत बकवास की, दुर्वचन कहे प्रभु को, और फिर उसने नागास्त्र का प्रयोग किया। आज गोस्वामी जी कहते हैं, सर छाड़े हुई लागहि नागा, और ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। जब नागपाश छोड़ा मेघनाथ ने, तो उस नागपाश के बंधन में प्रभु आ गए। लक्ष्मण जी महाराज पर भी उसने नागपाश का प्रयोग किया, वो भी बंधन में आ गए, और दोनों भाई नागपाश में बंधकर मूर्छित होकर गिर पड़े अपने स्थान से ही। देवताओं में हाहाकार मच गई, ब्याल पास बस भय खरारी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखो ये तो स्वबस भगवान है, ये तो अपने बस में है, ये तो अनंत है, अनंत को भी कोई बांध सकता है क्या? आकाश को कोई बांध सकता है? एक है, दो तो है ही नहीं, बांधेगा कौन किसको? और ये अविकारी हैं, इनमें कौन सा विकार है कि ये बंधन में आएंगे? फिर नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। तुम तो युद्ध के चरित्र का, युद्ध के भूमि में ये युद्ध के चरित्र आवश्यक होते हैं, तुम तो इसका आनंद लो। ये प्रभु तो सदा स्वतंत्र एक भगवाना, ये सदा ही स्वतंत्र हैं, यहां बंधन की क्या बात है? प्रभु को तो मेघनाथ ने बांध लिया। भगवान शिव कहते हैं, अरे नहीं नहीं, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। युद्ध की शोभा हो बढ़े, और नर चरित्र युद्ध के भूमि में युद्ध के चरित्र होने ही चाहिए, तो रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। प्रभु तो युद्ध की शोभा के लिए बंधन स्वीकार किया है, पर किसी को ये बात पता थोड़ी। ये तो भगवान शिव माता पार्वती को कथा में न सुना रहे हैं, यहाँ तो अब देखने के लिए भी तो कोई नहीं बचा, सब तो गिरे मरे पड़े हैं आधे। तो सबसे भारी दुख इस दृश्य को देखकर किसको हुआ? नागपाश देवन भय पायो, देवताओं को बहुत भय हुआ। ये तो पहले ही इंद्रजित था, इससे देवता बहुत भयभीत रहते थे। नागपाश में प्रभु को बांध लिया आज मेघनाथ ने, और उस दिन तो लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति थी, आज तो इसने प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों को एक साथ बांध लिया। सेना में कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो कि बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। अरे जो विश्व के कण कण में व्याप्त है, उसका बंधन कैसे होता है? अरे इन्हीं का नाम लेकर, इनका नाम जप जप कर बड़े बड़े योगीश और मुनीश भी अपने भव बंधन को काट लेते हैं। वो क्या कण कण में व्याप्त वो परमात्मा क्या किसी बंधन में आएगा? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल मानी, अस विचारते तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनिभा प्रगट कह दुर्बादा, जामवंत कह खल रह ठाढ़ा, सुनि करता ही क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़े हु तोही, लागे सी अधम पचारे मोही, अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोहि धायो।
मारे सी मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती, पुनरसान गहि चरण फिरायो, महि पछार निज बल दिखरायो, महि पछार निज बल दिखरायो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे, देखो हे उमा, सगुण ब्रह्म की लीलाएं, चरित राम के सगुण भवानी, वहां तर्क नहीं करना होता है। तर्क कहाँ होता है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में। भीतर जब ध्यान होता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, तो वहां तर्क है। क्यों? अपने अलावा अगर दृष्टि से कुछ भी देखता है तो उसका निषेध करो। तो ब्रह्म के शोधन के लिए वहां तर्क प्रधान है, पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं में अगर कोई बुद्धि और तर्क लगावे तो ऐसी लीलाओं को कभी पार नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ तो श्रद्धा, हृदय में श्रद्धा, मन में प्रभु के प्रति भक्ति। भगवान शिव कहते हैं, ऐसा विचार करके जो ज्ञानी और वैरागी हैं, राम ही भजई तर्क सब त्यागी, अस विचार जे तज्ञ विरागी। जो ज्ञानी है, जो वैरागी है, वो सब तर्क छोड़ कर के, अरे इनकी उपासना में तो कोई तर्क और बुद्धि नहीं है, किसी का निषेध नहीं है, इनका भजन करो। ये भगवान शिव कह रहे हैं। ज्ञान शिरोमणि है, सबके गुरु हैं, आदि गुरु। उधर मेघनाथ ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया था, प्रकट होके अहम बढ़ गया उसका। क्यों? अभी तक तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, आज सोचता है कि मैंने इस लक्ष्मण के साथ राम को भी नागपाश में बांध दिया है, थोड़ी देर में ये मरा जाएंगे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया। पर भगवान को अहंकार तो अच्छा लगता नहीं। आज तो ना हनुमान उठने लायक हैं, न अंगद, न सुग्रीव, न विभीषण। इधर ब्यालपास, नागपाश लगा हुआ है दोनों भाइयों को। बड़ा दुर्वचन कहने लगा, युद्ध भूमि में दहाड़ने लगा वो मेघनाथ। जामवंत जी बचे थे। जामवंत ने देखा ये कैसी गलत गलत बातें कर रहा है। दूर से ही जामवंत ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे तू। जैसे ही मेघनाथ ने सुना, उसको तो इतना क्रोध आया सुनते ही। वो कहता है दूर से ही, बूढ़ जान सट छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोई। तुझे बुढ़ा समझकर मैंने छोड़ रखा था, अरे अधम तू मुझे ही ललकारने लगा। दूसरा, पूरी सेना में आज कोई खड़ा दिखता नहीं है। मेघनाथ ने क्रोध करके बकवास करते हुए एक बड़ा तरल त्रिशूल का अर्थ है पानी की तरह बहता हुआ त्रिशूल निकाला। अरे उसके पास विचित्र विलक्षण अस्त्र शस्त्र थे। अस कही तरल त्रिशूल चलायो। उसने त्रिशूल चलाया जामवन जी के ऊपर, पर जामवन जी तो जी जामवन जी है। जो त्रिशूल आया चमकता हुआ, पानी की तरह बहता हुआ, जामवन जी ने दौड़कर उसको अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को उठाकर मारे से मेघनाथ के छाती, मेघनाथ की छाती में दे मारा उसी का त्रिशूल। बड़ा भूमि घुरमित सुरघाती, ये देवताओं पर भी घात करने वाला, देवताओं में भी आतंक फैलाकर उनका मानवर्धन करने वाला ये मेघनाथ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवन जी ने देखा गिर पड़ा, उसका पैर पकड़ के युद्ध भूमि में क्रोध में आके जामवन जी ने खूब घसीटा उसको इधर उधर। पुनरेसान गही चरण फिरायो, पर वो मरता नहीं था ना, उसको वरदान था, इसलिए वो मरता नहीं था, वो मर नहीं सकता था। जामवंत जी का बल अपार था, उन्होंने युद्ध किसी से किया नहीं। एक बार रावण को एक लात मारी थी, पीछे मारेंगे, और एक आज मेघनाथ पर जब सेना में कोई बचा हुआ नहीं दिखा, ऊपर से ये दुर्वात करता था, तो आज जामवंत जी ने अपना बल उसको दिखाया। पहले तो चक्कर खा के गिरा था, फिर उसका पैर पकड़ के युद्ध भूमि में इधर उधर घसीटते रहे, और फिर जब देखा कि ये तो मर ही नहीं रहा है,
इतने में तो वो मर जाता, उसको मर जाना चाहिए था। जामवंत जी का ऐसा अपार बल हुआ करता था, लेकिन जब बल वरदान के प्रसाद से वो नहीं मरता, वो भी समझ गए इसको ऐसा कोई वरदान है कि मेरे हाथ से नहीं मर रहा, नहीं तब तक तो मर गया होता ये। तो उसका पैर उठाकर सिर के ऊपर चारों तरफ घुमाया और धरती पर पटका। क्रोध में जामवंत जी ने, मही पछार निज बल दिखरायो, तू कहता था ना कि मैं बूढ़ा हूं, तू बूढ़ा समझ के मुझे छोड़ रहा था, अब मैं तुझे अपना बल दिखाता हूं। पर बर प्रसाद सो मरा ही न मारा, वो फिर भी नहीं मरा। मेघनाथ ने, जामवंत जी ने सोचा ये तो किसी स्थिति में नहीं मरता, इसके चिथड़े उड़ जाएंगे पर ये मरेगा नहीं। तो क्रोध में आकर भीतर से एक हार मानकर जामवंत, जब मर ही नहीं रहा है तो क्या करें, तो भीतर एक मन में तो उदासी आई गई, उसका पैर पकड़ा और लंका के ऊपर उठाकर फेंक दिया जामवंत जी ने वहीं से। बोलिए श्री जामवंत जी महाराज की जय। अच्छा, प्रभु ने भी सोचा होगा इसको बड़ा अभिमान हो गया, आज सबको मार के हम लोगों को नागपाश में बांध के तो एक बूढ़े के ही ऊपर इसका बलात् चलने दो, याद तो रखेगा। तब गहिपद लंका पर डारा, ये तो गिरा लंका और इधर तो हाहाकार था ही। गर्जना करता था वो कि मैंने तो राम लक्ष्मण को मार दिया। बड़ा गर्व हुआ था आज मेघनाथ को, सोचा पिता के पास चढ़ के शुभ समाचार देकर प्रणाम करूंगा कि राम लक्ष्मण को ही क्या मारा हूं, वहां तो कोई खड़ा नहीं है, सब मरे मराए हैं, जो देखना है आप जाके देख लो। अच्छा, राक्षस तो बहुत प्रसन्न थे, रावण के पास खबर पहले ही पहुंच गई थी, लंका में विजय का उत्सव आरंभ हो गया था। धीरे धीरे मूर्छा खुली तो सबसे पहले आज विभीषण जी उठे। उस दिन शक्ति लगी थी तो हनुमान जी उठे थे, आज विभीषण जी सबसे पहले उठे। खुद तो रो रहे थे और सुग्रीव जी के नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ रहे थे। धीरे धीरे बानर भालू उठने लगे, क्रंदन करने लगे प्रभु को देखकर। अरे मेरे स्वामी अपने अनुज के साथ आज नागपाश में बांधे गए, ये तो मूर्छित हैं, कोई चेतना नहीं इन दोनों में, अब क्या होगा। विभीषण जी ने सबको धैर्य दिलाया। क्यों? अरे इनके श्रीमुख की कांति तो नष्ट नहीं हुई, प्राण है। तो सब लोग हतोत्साह हो, उससे अच्छा है उस स्थान पर इस विपत्ति को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, अपने चिकित्सक को बुलाओ। तो सुग्रीव जी के जो ससुर थे ना, उनका भी नाम सुषेण था, वो भी बड़े भारी चिकित्सक थे। दोनों भाइयों को पास से आकर देखा, अब सर्प तो इतने भयंकर लिपटे थे प्रभु श्री राम लक्ष्मण के श्री अंग से, तो उनके शरीरों को स्पर्श करने का साहस आज सुषेण में नहीं हुआ, किसी में स्पर्श करने का साहस नहीं हो रहा है। ऐसे भयंकर सर्पों से आज मेघनाथ ने बांध दिया है। परीक्षा की, लक्ष्मण जी को देखा तो समझाया विभीषण और सुग्रीव जी को कि ये मूर्छित हैं, अभी प्राण है। बानर तो इतने डर गए थे कि बीच बीच में, विभीषण तो राक्षस ही थे ना शरीर से, बीच बीच में जब आज विभीषण को देखते हैं तो भागने लगते थे, चीखने चिल्लाने लगते थे, मेघनाथ आया, मेघनाथ आया, मेघनाथ आया। विभीषण जी रोने लगते। बानर कितने भयभीत हो गए हैं युद्ध में इन राक्षसों से, तो राक्षसों का पराक्रम भी तो ऐसा था। विभीषण को ही देख देख के डरने और रोने लगते, भागने लगते, मेघनाथ है, ये मेघनाथ है, भागो भागो। तो विभीषण जी बानरों को आश्वस्त करना पड़ता, कैसे? वो जोर जोर से चिल्लाते, मैं आपका मित्र विभीषण हूं, मैं आपका मित्र विभीषण हूं, मैं मेघनाथ नहीं हूं, आप लोग अनावश्यक भय मत करो, मैं विभीषण हूं। अच्छा, भगवान श्री राम यद्यपि नागपाश में बंधे थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में,
यहाँ देवऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपति सो आयो। देवऋषि नारद ने जब देखा कि भाई आज तो हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं, अंगद नहीं उठ रहे हैं, ये वानर राज सुग्रीव और विभीषण उठे हुए हैं, तो अब तो किसी तरह, अब ये नाग हैं, अब नागों को कैसे नष्ट करें, तो गरुण को पकड़ा जाए। गरुण का तो भोजन ही है नाग, वो कितना भी विषधर बलशाली नाग हो, गरुण तो खा लेते हैं। और गरुण फिर श्री हरि के वाहन भी तो हैं, अपने स्वामी की इतनी सेवा तो करेंगे। सब बड़े व्याकुल हो गए कि नागपाश में बद्ध हैं प्रभु, मूर्छित हैं, देख देख कर बार बार व्याकुल हो रहे हैं। सुग्रीव वानरों की सेना लिए हुए बैठे हुए हैं। आज तो सबको लाश वानरा सुग्रीव सोच रहे हैं, क्या मेरे प्रभु श्री राम की विभीषण को राज्य देने की जो प्रतिज्ञा थी वो झूठी हो गई। एक बार में 500 बाण चलाने वाले समर्थ श्री लक्ष्मण भी गिर गए। वैसे भी प्रभु जगे भी होते तो आज लक्ष्मण जी को ऐसे भयंकर सर्पों में देख के आज तो वो जीवन धारण करते ही नहीं। उस दिन तो लक्ष्मण जी मूर्छित थे। जब शक्ति लगाया था ना मेघनाथ ने, लक्ष्मण जी महाराज का जो श्री अंग था, उनका शरीर था, रक्त और मिट्टी से ऐसा लथपथ था, उनका स्वर्ण वर्ण श्री अंग बानरों के रंग सा हो गया था। उस दृश्य को सब याद करने लगे, सोचने लगे, अच्छा है प्रभु राम मूर्छित हैं, नहीं तो आज तो लक्ष्मण जी के ऊपर ऐसे भयंकर सर्पों को लिपटे हुए देख, जहां हम लोग को स्पर्श करने की आज संभावना नहीं दिख रही है, हमारे स्वामी तो प्राण ही त्याग देते। कम से कम अभी मूर्छित तो हैं, पर उपाय क्या करें। कहीं कहीं प्रसंग आया कि सुग्रीव जी के जो ससुर थे सुषेण, ये भी क्षीर सागर में स्थित जो चंद्र और द्रोण पर्वत के अमृत औषधियां थी ना, उनका संग्रह किए थे और तरह तरह से सब उपाय करने में लगे थे। कुछ मूर्छित थे, कुछ मरणासन्न थे। सबको तो देखना है, सबकी तो चेतना लौटनी चाहिए धीरे धीरे, पर जब तक अपने स्वामी संग्राम की भूमि में श्री राम लक्ष्मण ही मूर्छित पड़े रहेंगे, तो उस समय तो अधिकांश वानर सेना मृत प्राय ही थी। जो बची थी वो केवल क्रंदन कर रही थी। लंका में मानो विजय उत्सव पहले से ही चल रहा था। जब मेघनाथ युद्ध में सबको मार दिया था, जामवन जी ने तो उसको पीछे उठाकर फेंका। लंका में विजय का उत्सव पहले से ही चल पड़ा। उधर रावण ने मेघनाथ, अभी जामवन जी ने फेंका नहीं मेघनाथ को, उसके पहले ही रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया। जब सारी सेना पड़ी हुई थी, रावण आदेश देके कहता है, तुम सब राक्षसियां सीता को पुष्पक विमान पर बैठाकर युद्ध की भूमि के ऊपर से दिखा लाओ। अब बड़ी विवशता है उन श्री विदेहराज नंदिनी की। अरे वो तो सबकी वंदनीय है। राक्षसियों के कहने से पुष्पक पर बैठना पड़ा। जो वो पुष्पक विमान था, युद्ध की भूमि के ऊपर बहुत पास होकर मंडलाकार वो उड़ने लगा। उस समय श्री विदेहराज तनया ने अपने स्वामी और अनुज लक्ष्मण जी को देखा। दोनों भाई मूर्छित पड़े हैं, शरीर रक्त से लथपथ हो रहा है, बाणों से बंधा था, कहीं कोई चेष्टा शरीर में दिखाई नहीं पड़ती थी। नागपाश ऐसा भयंकर भयंकर नाग है। आज माताजी विचार कर रही हैं, मुझे तो प्रख्यात तपस्वी ज्योतिर्विदों ने अविधवा होने का वरदान दिया था, पुत्रवती होने की भी भविष्यवाणी की थी, और मेरे किसी अंग में ऐसा कोई दोष भी नहीं दिखता जिससे पता लगे कि मुझे कोई वैधव्य प्राप्त हो। पर दैव बलवान है, आज लगता है सबकी भविष्यवाणी मिथ्या हो गई। सतियों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्य का,
अरे आखिरी में तो माता अनसुईया ने दिया था। उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो शची, सावित्री, माता पार्वती, लक्ष्मी सब व्याकुल रहती थी कि इनके मुख से मेरे लिए आशीर्वाद निकले, पर किसी के लिए नहीं निकला। उन श्री वैदेही को माता अनसुईया ने भी अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। आज श्री जानकी माता सोचती हैं सतियों का आशीर्वाद क्या झूठा हो गया। अत्यंत शोक, दारुण दुख हृदय में प्रकट हुआ और अचानक स्वस्थ स्वर प्रकट हुआ। पुष्पक विमान से ही कहती हैं, स्वामी आपकी ये चरण सेविका अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है। और श्री जानकी माता ने तुरंत पुष्पक पर आसन लगा दिया। पूरा पुष्पक विमान उनके आसन लगाते ही अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रचंड अंधड़ में पड़ गया हो। त्रिजटा घबरा उठी। उन्होंने श्री जानकी माता को हिलाया, आप क्या करने जा रही हो आसन लगा के? अरे ये श्री राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। श्री जनक नंदिनी ने नेत्र खोलकर देखा, त्रिजटा की ओर देखा, आर्यपुत्र जीवित हैं। अरे आप विमान पर से रात्रि में थोड़े अंधेरे में नीचे देख रही हो, मूर्छा को आप नहीं पहचान सकती हो तो भी देख सकती हो। देखो बानरों का रुदन थोड़ा बंद हो गया है, क्रोधित है। त्रिजटा ने नीचे की ओर संकेत किया। क्या मैंने आपसे कभी कोई झूठी बात आज तक कही है? अरे आपकी तो ऐसी पतिनिष्ठा है कि उस कारण मेरी इतनी श्रद्धा है आप पर। देखो बानरों को, राम को ही देख रहे हैं। पूरी वानरी सेना दोनों भाइयों की रक्षा के लिए सतर्क है। देखो देखो दोनों भाइयों के मुख पर अभी कांति बनी हुई है। और एक रहस्य सुन लो हे वैदेही, ये पुष्पक विमान एक दिव्य विमान है और किसी सूतक लगे व्यक्ति का ये वहन नहीं कर सकता। अगर ये मर गए होते तो तुम्हारे घर सूतक होता और तुम पर सूतक होता तो असौच की अवस्था में ये तुम्हें लेके नहीं उड़ सकता था, तुम्हारे चढ़ते ही ये रुक जाता। ये एक दिव्य विमान है और किसी का सौभाग्य ना हो, यदि कोई विधवा स्त्री हो उसको लेके तो पुष्पक उड़ ही नहीं सकता। तुम्हें तो मृत सूतक होता तो ये उड़ता कैसे? श्री वैदेही ने आसन त्याग दिया झट। सखी तुम्हारी बात सत्य हो। और पुष्पक लंका लौट आया। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इसी भय को दूर करने के लिए बार बार भगवान शिव भी माता पार्वती को जब कोई संकट आता है समझाने लगते हैं, जो दिखता है उस पर न जाओ, ये तो नर लीला करते हैं। पर भगवान समय बहुत हुआ, समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर आज यहीं पर, अब तो मेघनाथ को मर रही है, यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम